दीपक जलाए जाते हैं श्री राम जी के अयोध्यागमन की प्रसन्नता पर होता क्या है? पटाखे। और इतने पटाखे जलाते हैं कि वातावरण ही प्रदूषित हो जाता है। और उस वातावरण के प्रदूषित होने पर पूरे वर्ष भर आदमी रोग से ग्रसित हो जाता है। क्या ये दीपावली है? देखो, व्रत का अर्थ, पर्व का अर्थ समझो। पर्व है उत्साह। उत्साह किस चीज का? जीने का उत्साह, जीवन का उत्साह। और जिसमें जीवन ही खतरे में पड़ जाए वो कैसा पर्व है? इसीलिए अवांछनीय जो घूम रहे हैं, अवांछनीय पदार्थ, जो वस्तु, मानव कहो चाहे दानव कहो, जो घूम रहे हैं, इन अवांछनीय तत्वों से भी अधिक कर्तव्य उन वांछनीय तत्वों का है जो कथा में आके बैठते हैं, जो सत्संग में आके बैठते हैं। अगर ये ठान लें कि आज से हम ये नहीं करेंगे, होली को होली खेलेंगे, पी करके डोली नहीं उठाएंगे किसी की, तो तब जाकर के कल्याण होगा। याद रखो, ये जो भारत देश है या कोई भी देश गर्त में कब गिरता है? गर्त में इन अवांछनीय तत्वों के कारण नहीं गिरता है। गिरता है तो वांछनीय तत्वों की नपुंसकता के कारण। वो स्वयं को नहीं पहचानते। मैं तो कहता हूं, जो सुनाई पड़ता है, अखबारों में आता है, भ्रष्टाचार हो रहा है, व्यभिचार हो रहा है, बलात्कार जैसी कृत्य हो रहे हैं। अरे अगर सभी सनातनी जाग जाएं, कथा में आने वाले जाग जाएं, कथाएं कितनी हो रही हैं और कितने कथाओं में आ रहे हैं, जरा देखो आप। अगर ये सब जाग जाएं और दृढ़बद्ध होकर के संकल्प करें कि जो भी स्त्री दिखाई देगी वो हमारी बहन है, हमारी माँ है, जरा देखें किसकी हिम्मत है बलात्कार की ओर बढ़े भी, किसी बहन की ओर, किसी माँ की ओर बढ़े भी। पर नहीं, अरे उनका दोस्त तो कम है, दोस्त तो उनका है जो कथा में आकर के अपने हाथ बांध करके रह जाते हैं। संगठन बनाते हैं नोट कमाने को, वहां के लिए वोट कमाने को नहीं। संगठन बनाओ हरि की कृपा प्राप्त करने को, संगठन बनाओ समाज को जगाने को। समाज कोई हिंदू का नहीं है, समाज हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जितने भी जैन, बौद्ध हैं, इन सबसे समाज बना है। जगाओ। तो जगाएं कैसे? स्वयं जाग करके। स्वयं जागोगे तो किसी को जगा पाओगे। अरे मूर्ख, तुम स्वयं सोए पड़े हो, तुम क्या किसी को जगाओगे? जागना स्वयं पड़ेगा। हम जागेंगे, दूसरे को जगाएंगे, दूसरा तीसरे को जगाएगा। जागते जागते सारा भारत जाग जाएगा, तभी धर्म की स्थापना संभव है। जो भी संसार में हो रहा है, माता बहनों के साथ जो दुष्कर्म होता है, मैं तो मानता हूं उसका प्रत्यक्ष अगर कोई दोषी है तो सत्संग में जाने वाले दोषी हैं, कथा प्रेमी दोषी हैं, भजन करने वाले दोषी हैं। जागते क्यों नहीं? मैं मानता हूं कि दानव बढ़ रहे हैं, पर यह भी तो देखो भगवान की फौज भी कब नहीं बढ़ रही है। अगर एक एक चिमटा भी उठा दिया जाए, त्रिशूल उठा दिया जाए, तो हिम्मत है किसी की जो किसी की ओर कुछ दृष्टि भी कर दे। पर क्या करें, सब फैशन के चक्कर में पड़े हैं, नपुंसक बन के जी रहे हैं। क्या करना है ऐसे जीवन का? इसलिए भैया पर्व को पर्व रहने दो। अगर ये हुड़दंग मचाना, किसी को मारना पीटना, शराब पिलाना है, आग में झुलसाना, यही पर्व है, तो धिक्कार है आपके मानव जीवन के लिए भी, धिक्कार है आपके बनारस, वृंदावन या किसी धाम में रहने पर भी। जब देखो, अन्य क्षेत्रे कृतम पापम, अगर कहीं और आपने कोई पाप किया तो तीर्थ क्षेत्र में आके वो नष्ट हो जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, पुराण कह रहे हैं। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, किंतु तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। अन्य क्षेत्र में किया हुआ अशुभ कर्म तीर्थ में आने से
धुल जाता है। पर अगर तीर्थ में रह कर के कोई गलत कार्य करोगे तो वज्र लेपो भविष्यति, उसका कोई साधन नहीं बताया गया है। इसलिए सावधान हो जाओ, पर्व को समझो, व्रत को समझो, क्या करना चाहिए। आजकल व्रत लोग बहुत कर रहे हैं सोमवार के व्रत रख लिए, मंगलवार के व्रत रख लिए, बुधवार के व्रत रख लिए, व्रत ही व्रत। अब पता क्या करते हैं, पहले तो व्रत रखते हैं, फिर खाते कुछ नहीं और रात को फिर बिगड़ पड़ते हैं पारिवारिक जनों पर, क्यों कुछ खाया तो है नहीं, लड़ेगा ही सांड। तो व्रत का अर्थ क्या है? व्रत कहते हैं संकल्प को। अगर आपका व्रत रखने का मन कर रहा है सोमवार को, तो आप निराहार रहो, वो आपकी स्वेच्छा है। पर मुख्य व्रत क्या है कि सोमवार का अगर व्रत रखना है तो सोमवार के दिन कोई ऐसा संकल्प लो जिससे इस समाज का कल्याण हो सके। ये है व्रत। व्रत लेते लेते जिंदगी बीत रही है, पर दृष्टि में सुधार नहीं है, मन में सुधार नहीं है, काहे का व्रत है तेरा? इसलिए व्रत अर्थात संकल्प। संकल्प लो, हम सभी को माँ के समान मानेंगे। संकल्प लो, हम किसी निर्धन को नहीं सताएंगे। संकल्प लो, हम गाय माता की रक्षा करेंगे। संकल्प लो, हम पशुओं की रक्षा करेंगे। संकल्प लो, हम किसी का हृदय नहीं दुखाएंगे। संकल्प लो, जिस बहन ने राखी बांधी है उसकी रक्षा का भार अपने कंधों पर उठाएंगे। संकल्प लो, वो तो लेते नहीं। फालतू के संकल्प व्रतों के चक्कर में पड़े जा रहे हो, तन को सुखा रहे हो। इसलिए सावधान, व्रत पर्वों की महिमा को रहने दो, तभी हमारा भारत भारत है, तभी यहाँ भरत जैसे महात्मा प्रकट होते हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की